बीमारी से जुड़े कारण और निवारण खुद डॉक्टर बताएंगे आपको। न्यूज आउटलुक की खास पेशकश हेल्थ आउटलुक में। न्यूज आउटलुक की खास पेशकश हेल्थ आउटलुक में आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट और एक्स मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सोनम गुप्ता, जिनसे हमारी संवाददाता नेहा श्रीवास्तव ने की कुछ खास बातें और जाने कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार, हमारी टीम न्यूज़ आउटलुक इंडिया की पूरी टीम आ पहुंची है फैमिली केयर ओपीडी सेंटर जो कि कल्याणपुर कानपुर में स्थित है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोनम गुप्ता, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और जिनका जो फील्ड है पूरा वो एलोपैथिक ना होकर, होम्योपैथिक ना होकर आयुर्वेदा है। और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे लिए है कि हम आयुर्वेदिक के माध्यम से जो हमारी गायनी पेशेंट्स होती हैं या जो फीमेल पेशेंट्स हैं जिनको कोई प्रॉब्लम्स जो सफ़र कर रहे हैं उन तक इनकी बात पहुंचा पाएंगे। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप विगत कितने वर्षों से इस फील्ड में कार्यरत हैं? मैं 8 ईयर से इस फील्ड में कार्यरत हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन BAMS BU भोपाल से किया है। उसके बाद मैंने गर्भ संस्कार का सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। और इसके बाद मैंने पंचकर्मा का कोर्स किया हुआ है नासिक जलगांव से, नासिक अपना महाराष्ट्र से किया हुआ है मैंने। और मैंने CCIUCD डफरिन कानपुर से किया हुआ है, उसमें सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि इंट्रायूटेराइन कॉपर डिवाइस के लिए कराया गया है हमें आयुष विभाग के द्वारा जी। सो बहुत अच्छा देख सकते हैं कि जो इनका अनुभव है वो निरंतर एक के बाद एक बढ़ता ही जा रहा है और जितनी भी इन्होंने डिग्रीज बताई वो उनके माध्यम से, उस पढ़ाई के माध्यम से लोगों का सफल इलाज कर पा रही हैं। मैम, मुझे ये बताएं कि आज के समय में जब हम देखते हैं तो चाहे वो यंग गर्ल्स हों, आजकल तो मेंसेस 14 to 15 ईयर्स में स्टार्ट हो जाते हैं। सो पहली बात तो मैम, इतना जल्दी ये प्रोसेस क्यों होने लगा? पहले के टाइम पे औरतें बताती हैं घर में जो होती हैं पुराने कि जल्दी नहीं होता था, बट आज के समय में 14 ईयर्स से ही मेंसेस स्टार्ट हो जाती है, इवन समटाइम अर्ली ऑल्सो। एंड सेकेंड थिंग मैम कि जो विमेंस हैं तो हम देखते हैं कि बिफोर मैरिज जो मेंसेस का ड्यूरेशन होता है अलग होता है ना, आफ्टर मैरिज अलग हो जाता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इसका मेन रीज़न है हमारा जो हम खान पान ले रहे हैं वो हमारा प्रॉपर नहीं रहता है। हमारे लाइफ स्टाइल जो है वो प्रॉपर ना होने की वजह से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। बच्चों में मेंसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जा रहे हैं आज के समय में। 8 ईयर्स 9 ईयर्स के बच्चे आते हैं, गर्ल्स की टीन एज में बच्चों को मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार मदर परेशान होती है, लेके आती हैं बच्चों को कि मैम अभी कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे मेंसेस अभी रुक जाए, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है हमारा। लेकिन अब ये जो हार्मोनल चेंजमेंट है इसके लिए बदलाव नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा खान पान और लाइफ स्टाइल बिगड़ चुका है कि उसमें हम जो बेस्ट कर सकते हैं उसके लिए हमको योगा, मेडिटेशन और खान पान अपना बेहतर करना होगा। कि अपना ऋतुओं के हिसाब से हमको खान पान करना होगा कि जो भी ऋतु है उसके हिसाब से, अगर गर्मी की ऋतु है तो उसके हिसाब से हम खान पान लें, अपना ब्रेकफास्ट और लंच डिनर प्रॉपर टाइम से लें। हमारे आयुर्वेद में कहा भी गया है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मतलब है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी व्यक्ति है उसके विकारों को दूर करना। तो इसके माध्यम से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं टीन एज के, जिनको PCOD की प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, उसमें क्या होता है कि मेंसेस आपके जल्दी, कुछ बच्चों में होता है कि हार्मोनल चेंजमेंट जल्दी ज़्यादा हो रहा है, LH FSH का रेशियो इम्बैलेंस है, तो उसमें क्या है कि आपका मेंसेस प्रॉपर टाइम से नहीं आते। कई बार होता है कि बहुत बढ़ कर के पीरियड आ रहा है, कई बार होता है बहुत जल्दी बच्चों को महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं, तो परेशान होते हैं। उनकी एक फ़िक्स डेट ना होने के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं। यही आपका 18 ईयर्स से लेके ये 30 ईयर्स की फ़ीमेल्स में भी देखने को मिलता है ये। दैट्स ऑल।
ओके तो मैम जैसा कि आपने बताया कि आपने फर्टिलिटी पे भी कोर्सेज करे हुए हैं, तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि जस्ट मींस यंग एज में भी अगर शादी हो रही फॉर एग्जांपल 20 इयर्स और 24 इयर्स 5 इयर्स में, तो मींस द बॉडी इज़ कम्प्लीटली मैच्योर एट दैट टाइम, बट फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाते हैं, उनके बेबीज़ नहीं हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो मैम इसका रीज़न क्या है कि बेबीज़ ना होना, इनफर्टिलिटी का होना, क्या रीज़न है इसका? देखिए, इसमें मेन रीज़न है हमारा, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं है। जो हमारा सोने का टाइम, हमारा जगने का टाइम वो प्रॉपर नहीं है। इवन हमारा खान पान भी प्रॉपर नहीं रहता कि हमको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ज़रूर लेना है और नाइट में टाइम टू टाइम स्लीप करना है, टाइम से सोना है आपको। पहले के समय में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी लोगों को। इनफर्टिलिटी का कोई रेशियो नहीं था। आज के समय में इनफर्टिलिटी के सेंटर्स और इतने ज़्यादा इसलिए डेवलप हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में निसंतानता कह लीजिए इनफर्टिलिटी को, कि बहुत ज़्यादा ही पेशेंट हैं इसके। तो इस वजह से आपके IVF सेंटर्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं। तो उसका मेन रीज़न ये है कि फ़ास्ट फूड, जंक फूड जो यंगस्टर्स ले रहे हैं, जो हमारा पिज़्ज़ा, मोमोज़, चाउमीन वगैरह है, ये सब बिल्कुल नहीं लेना है। इसमें जो आप स्पाइसेस वगैरह, मसाले वगैरह यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो बच्चों को और बड़ों को ये चाहिए कि अपनी लाइफ स्टाइल पे फोकस करें। मैं ये आपको संदेश देना चाहूँगी कि आयुर्वेद को अपनाएं। अगर आप आयुर्वेद का लेते हैं ट्रीटमेंट, तो उसमें ये आपको प्रॉपर बताया जाता है कि क्या आपको खाना है और क्या आपको नहीं लेना है। तो उसको आपको प्रॉपर ध्यान में रखते हुए करना है कि जैसे आपको मॉर्निंग में सुबह उठ कर के टाइम से 5 से 6 के बीच में आप मॉर्निंग में उठ जाइए और प्रॉपर आपको अपना फ्रेश होने के बाद में आपको योगा और मेडिटेशन प्रॉपर करना ही करना है। कि 15 से 20 मिनट, आधे घंटे, जितना भी टाइम है आपको योगा मेडिटेशन करना है। उसके बाद आप अपनी दिनचर्या स्टार्ट करें। इसके बाद आपको ब्रेकफास्ट लेना है। टाइम से आपका 8 बजे तक ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। दोपहर का खाना है वो आपका टाइम से 12 बजे तक खाना हो गया। रात का जो है वो आपको रात में जो आप लेंगे, तो रात में भी टाइम से आपको खाना लेना है। कि रात का जो आप डिनर ले रहे हो वो आपको 8 से 9 के बीच में हार्डली ले लेना है। और जो आपका स्लीप टाइम है वो हार्डली 10 से 11 के बीच में आपको स्लीप ले लेनी है। क्योंकि प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप भी ज़रूरी है जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। और हम आज के समय में मैम ये देख रहे हैं जो हमारी फीमेल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यंग गर्ल्स हैं या फीमेल्स हैं, तो पहले तो हम मोस्टली बड़ों में सुनते रहे कि उनको शिस्ट हो गई है, किसी के ओवरी में शिस्ट है, यूट्रस में शिस्ट है। सो अभी रिसेंट मैंने देखा है कि छोटी बच्ची है, शी इज़ जस्ट 13 to 14 ईयर एंड शी इज़ हैविंग शिस्ट इन बोथ द ओवरीज। उसकी ओवरी में शिस्ट है। तो मैम ये बच्चों के जो शिस्ट डेवलप हो रही है, ये एक्चुअली ये है क्या? ये मसल्स का कोई पार्ट है या ये कैसे डेवलप हो रही, क्या रीज़न्स है और आयुर्वेदा में इसका क्या सोल्यूशन है? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इसके लिए आयुर्वेदा से बेस्ट ट्रीटमेंट कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हम एलोपैथ में ट्रीटमेंट लेते हैं तो एलोपैथ ट्रीटमेंट में उसमें हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि हार्मोनल ट्रीटमेंट से वो बार बार रिकरेंस होता रहता है, उसमें बार बार सिस्ट बनती रहती है। मैंने आपको बताया कि PCOD की प्रॉब्लम उसको बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ बोलते हैं। तो उसके लिए आपको ये करना है कि बच्चों को योगा मेडिटेशन के लिए बताएं। कि छोटे बच्चे हैं उनको भी बताएं कि हाँ, योगा मेडिटेशन करें, ओम का उच्चारण करें। उससे बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन और जो हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और साथ में आपको फ्रूट्स लेने हैं, जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। बच्चों का जो गृहिणियाँ घर में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट देती हैं बच्चों को, तो कोशिश करें कि हेल्दी डाइट पे फोकस करें, ना कि मोमोज़ और पूड़ी पराठा, जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल भी अवॉइड करना है। आपको हेल्दी डाइट पे फोकस करना है कि आप बच्चों को अंकुरित दे सकते हैं, या कभी आप हेल्दी नाश्ता, जो भी फ्रूट्स या जो भी देना है, हेल्दी डाइट पे फोकस करें जी। ओके मैम, मुझे ये बताएं कि जैसे कि शिस्ट जो है ये डेवलप कैसे होती है, किस रीज़न से डेवलप होती है, किस वजह से डेवलप होती है? जैसे स्टोन तो हमें पता है व्हाट इज़ स्टोन अगर ऑपरेशन करके निकलता है तो हम देख सकते हैं कि स्टोन है क्या, वो प्रॉपर एक पत्थर ही बन जाता है, ठीक है। तो या ओवरीज में शिस्ट कैसे डेवलप हो जाती है? क्या ये मेंसेस की प्रॉब्लम की वजह से होती है?
मेंसेस की प्रॉब्लम की वजह से नहीं होती है। इसका मेन रहता है, ये हार्मोनल इशू रहता है। ओवरीज से जो हार्मोन्स बॉडी रिलीज़ करती है उससे कई बार फॉलिकुलर सिस्ट बनती है। फॉलिकुलर सिस्ट वो अपने से डिज़ोल्व हो जाती है। उसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और नेक्स्ट मेंसेस आने तक वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका डिज़ोल्व हो जाएगा। कई बार लोगों में इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं कि अगर छोटा सा भी कोई सिस्ट होता है तो उसके लिए परेशान कर देते हैं, लेकिन उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉलिकुलर सिस्ट है नॉर्मली वो डिज़ोल्व हो जाती है, सही हो जाता है। बस आपको ये फोकस करना है कि आपका खान पान और लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी हो। तो आप बेटर अच्छे आप जो भी आपके आसपास जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर्स, उनको आप रिकमेंड करें और उनसे आप ट्रीटमेंट लें। मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट देती हूँ आपको। किसी भी तरह का फाइब्रॉइड है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, या ओवरी में सिस्ट है, या ब्रेस्ट का फाइब्रॉइडनोमा है, ब्रेस्ट में गांठ है किसी तरह का, तो उसके लिए अगर आज के समय में क्या कैंसरस भी रहते हैं, तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ। आज ही मैंने एक पेशेंट देखा, उसको ब्रेस्ट में नोड्यूल थी, उसको इतना ज़्यादा वो कैंसर से डरी हुई थी क्योंकि उसकी सिस्टर इन लॉ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो मैंने कहा उसमें उसको जो था उसके कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। और अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो वो सही हो जाती है मेडिसिन के थ्रू, और साथ में आपके लाइफ स्टाइल पे आप फोकस करते हैं, खान पान और सारी चीज़ें प्रॉपर लेते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। देखिए, अगर इसके लिए आप प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मैं डॉक्टर सोनम गुप्ता, आयुर्वेदा सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट, यहाँ फैमिली केयर ओपीडी सेंटर में मेरा टाइम रहता है 10 बजे से 1 बजे तक का। शाम के समय मैं 5 से 7 बजे तक मिलती हूँ, मंडे टू सैटरडे। तो आप जब भी आना चाहें तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मैम। तो हम देख सकते हैं कि आजकल जो फीमेल्स और महिलाओं की भी जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, कई बार होता है कि जिन चीज़ों से हम सफ़र नहीं भी कर रहे हैं, बट लोगों के कहने और सुनने की वजह से हम अपने आप को खुद ही परेशान कर लेते हैं। तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि टेक एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपीरियंस डॉक्टर। सो अगर आप चाह रहे हैं कि आपको सही सलाह मिले और सही सल्यूशंस मिले, तो एक बार आप फैमिली केयर ओपीडी सेंटर में आके विज़िट ज़रूर करें। मैम, जैसा कि अभी हमने बात की निसंतानता पे बच्चे ना होने के लिए, सो उसका एक रीज़न होता है कि ट्यूब ब्लॉकेज होता है फीमेल्स में। तो मैम, क्या आयुर्वेदा में इसका इलाज है? कृपया हमें इसके बारे में बताएं। जी, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा में। मेरे पास IVF फेल्योर भी आते हैं, कई बार होता है, कई बार IVF होता है लोगों का 3-3, 4-4 बार होता है और सक्सेस नहीं होता। उसका रीज़न ये रहता है कि प्रॉपर आपकी एंडोमेट्रियम प्रॉपर नहीं है, कई बार हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में AMH हार्मोन बहुत ज़्यादा लो है। तो उसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे आयुर्वेद में। उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं और साथ में पंचकर्म करते हैं। उत्तरवस्ती प्रोसीजर के द्वारा ट्यूब ब्लॉकेज का 100% रिज़ल्ट है हमारा, और बहुत ही बेस्ट है हमारा आयुर्वेद में पंचकर्म थेरेपी जो हम देते हैं। उससे प्रॉपर आपका बॉडी प्यूरिफिकेशन भी होता है पेशेंट का, और साथ में जैसे ट्यूब ब्लॉकेज के लिए हम लेप्रोस्कोपी करते हैं एलोपैथ में, उसमें रेशियो रहता है हमारा 2-3% का। बट जो आयुर्वेद में हम करते हैं तो उसमें हमारा 99% सक्सेस रेट रहता है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि जिनको भी ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप आकर के यहाँ पर कंसल्ट करें फैमिली केयर ओपीडी सेंटर पे हमारे, और प्रॉपर आपको यहाँ पर पंचकर्म और उत्तरवस्ती प्रोसीजर किया जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ आप देखते रहें न्यूज़। मैं नेहा श्रीवास्तव।